नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आप सभी लोग यूपी SSS लेखपाल बनने के लिए जो आपका तैयारी है वो तैयारी आपने शुरू कर दिया होगा। मुझे लगता है तैयारी का अंतिम पड़ाव भी होगा, क्योंकि 40 दिन का समय बचा है। उसी के बीच में मुझसे जो आपका सहयोग हो सकता है, मैंने कहा था कि निस्वार्थ भाव से मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। उसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं। स्टैटिक जीके का एक टॉपिक मैं लेकर आया हूं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं 10 नंबर की स्टैटिक जीके आने वाली है, और 10 नंबर में अगर हम कुछ टॉपिक 5-5 मिनट में आपका कवर करा देते हैं तो मान के चलिएगा कि भारत के प्रमुख अनुसंधान संगठन आज मैं आपको कराने वाला हूं, और यहाँ से 2 नंबर पक्का है। ठीक है, यहीं से 2 नंबर आपका पक्का है स्टैटिक जीके का। भारत के प्रमुख अनुसंधान संगठन से 2 नंबर यहीं से मिलने वाला है। तो 5 मिनट का टॉपिक है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन लगता है तो कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तो भी मेरा शौक़ है, करता रहूँगा मैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। मित्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित। अब इसे कैसे याद करेंगे? जो किसानी, खेती किसानी के मुद्दे पर बिल बनाया जाता है, किसान आंदोलन जो हुआ अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए दूसरे पर चलते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मित्रों याद रखिएगा कहाँ पर है? कोयम्बटूर। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ का ट्रिक नहीं होता है। किसी चीज़ को आप 1-2 बार आप देखेंगे, कोरिलेट करके याद करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। आगे चलते हैं। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ है चीनी, राष्ट्रीय चीनी या राष्ट्रीय दाल, ये दोनों चीज़ें मैंने स्लैश लगाया है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में स्थित है, और राष्ट्रीय दाल अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। कानपुर वाले दाल चीनी ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, इसके बारे में तो बताना ही नहीं है, करनाल में स्थित है। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में है। दूध खाट की नगरी कहा जाता है हरियाणा को। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहलवान होते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में। आगे बात करते हैं चमड़ा अनुसंधान संस्थान। मित्रों, चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। चमड़ा चेन्नई, ऐसे याद रखिएगा। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। आगे बात करते हैं औषधि अनुसंधान संस्थान। मित्रों, औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तो अगर आपको कोई घर में कोई, भगवान न करे कोई सीरियस हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर जो है मरीज अच्छे लेवल पे सीरियस हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश वाले सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य सुविधा होता है लखनऊ लेके जाते हैं। तो औषधि कहाँ पे मुख्यतः रवैया आपको अच्छे से हो जाती है, अवेलेबल हो जाता है, और लखनऊ में। तो औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। आगे बात करते हैं मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान। मित्रों, मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे है? प्रधानमंत्री, मंत्री लोग जो देश को चलाते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा मौसम के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि कोई दिक्कत उनके ऊपर ना आए। तो मैं केवल बात याद कराने के लिए ये चीज़ें गढ़ रहा हूँ, तो कोई मेरा मकसद नहीं है। तो मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है, वैज्ञानिक लोग कहाँ बैठेंगे मौसम बताने के लिए? नई दिल्ली में। किसके लिए? प्रधानमंत्री, मंत्री के लिए। ठीक, आगे बात करते हैं मौसम वेधशाला। इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है तो मौसम वेधशाला भी नई दिल्ली लोग लगा देते हैं, लेकिन गलत है। मौसम वेधशाला ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के पुणे में है, और मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रमन रिसर्च सेंटर क्या है? रमन रिसर्च सेंटर जो वैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिकों की जितनी बात आएगी अब बेंगलुरु में। ठीक है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का गढ़ कहा जाता है बेंगलुरु। आप बीटेक किए होते या एमटेक किए होते तो आपकी जो हाई प्रोफाइल जॉब लगती है वो बेंगलुरु में ही लगती। ठीक है, तो रमन रिसर्च सेंटर बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। राष्ट्रीय धातु विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? जमशेदपुर में। अब कैसे याद करेंगे? धातु से रिलेट करिए। स्टील, स्टील क्या है? धातु है। जमशेद क्या है? जमशेदपुर क्या है? एक स्थान है। अब कैसे याद करेंगे? जमशेद टाटा। जमशेद टाटा किसके लिए फेमस हुए? टाटा स्टील जो ऑर्गेनाइजेशन उनका हुआ उसके लिए जमशेद जी फेमस हुए। तो जमशेद जी किसके लिए? टाटा के लिए। टाटा क्या है? धातु है। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान संस्थान जमशेदपुर में। ठीक, आगे बात करते हैं। कपड़ा उद्योग संस्थान कहाँ पे है? अहमदाबाद में। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार वाले जितने भी मजदूर वर्ग के होते हैं वो ज़्यादातर कपड़ा उद्योग के लिए, अर्थात कहते नहीं है सूरत से साड़ी लाओ, सूरत में साड़ी सस्ती होती है। तो साड़ी का मतलब कपड़ा। कपड़ा कहाँ पे होता है? अहमदाबाद, सूरत में होता है। और जहाँ पे हमारे मजदूर वर्ग जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं,
अपना जीविका निर्वहन करते हैं। तो कपड़ा उद्योग संस्थान अहमदाबाद में कोरिलेट करिएगा, कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा अहमदाबाद सूरत में होता है। ठीक, आगे बात करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बार्क बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? ट्राम्बे में। और ट्राम्बे कहाँ है? बॉम्बे में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसे बार्क कहेंगे, BARC, बार्क ट्राम्बे, इस तरीके से याद रखिएगा। आगे है भारतीय पेट्रोलियम वन अनुसंधान संस्थान। मित्रों ये दो चीज़ मैंने लिखा है, यहाँ पर है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, तो ये भी देहरादून में है, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये भी देहरादून में ही है। ठीक है, चलिए एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा एम्स। कभी कभी पूछा जाता है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उसे ही एम्स बोला जाता है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे है खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? मैसूर में। खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ पे है? मैसूर में। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देख लीजिए भाई, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रुड़की में। अब कैसे याद करेंगे? रुड़की में क्या होता है? इंजीनियरिंग के बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं? रुड़की, उत्तराखंड में। तो जो इंजीनियर होते हैं वो घर बनाते हैं, तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, घर बनाने वाले इंजीनियर रुड़की वाले। ठीक है, आगे बात करते हैं नमक व रसायन अनुसंधान संस्थान। मित्रों नमक व रसायन अनुसंधान संस्थान गुजरात के भावनगर में स्थित है। कैसे याद करेंगे? महात्मा गांधी जी नमक आंदोलन कहाँ पे तोड़ा था? तो आप सभी लोग जानते हैं दांडी यात्रा करके जो है नमक का आंदोलन साबरमती आश्रम से शुरू करके दांडी नामक स्थान पे नमक कानून तोड़ा गया था, गुजरात में ही था। तो नमक से याद रखिएगा गांधी जी का नमक आंदोलन। ठीक है, गुजरात के भावनगर में। नमक एवं रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। आगे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? दुर्गापुर में है। ठीक है, तो दुर्गापुर में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। इसे आप कैसे याद करेंगे? ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि जितने भी इंजीनियर होते हैं वो जो क्या होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं वो बहुत ही एक तरीके से मैकेनिकल के जो इंजीनियर होते हैं बहुत अच्छे तरीके से निर्माण कर देते हैं। आप उनसे किसी की भी मूर्ति बनवा लीजिए, वो मूर्ति बना देते हैं। वो मूर्ति चलने वाली होती है। जो रोबोट बनाते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही आती है। तो दुर्गा की मूर्ति अगर आपको चलने वाली दुर्गा माता की मूर्ति बनवानी हो तो आप किससे बात करेंगे? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बात करेंगे। जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा वो दुर्गा माता की मूर्ति भी चलने वाला बना देगा। जब रोबोट बना रहा है दुर्गा माता की मूर्ति, कौन सी बड़ी बात है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, दुर्गा माता से याद करिए। आगे बात करते हैं दृष्टि विकलांग। मैंने बताया था दृष्टि विकलांग अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ठीक है, जो देहरादून में है वहाँ पे दृष्टि अनुसंधान संस्थान है, उसके वहाँ पे जो है पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पे वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून। याद रखिएगा, अगर आप बाद में आने वाले समय में IFS हो जाते हैं तो भगवान करे आप IFS हो और देहरादून में आपकी ट्रेनिंग लगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आगे बात करते हैं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जलगोड़ा में है। जलगोड़ा कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा झारखंड में। आगे कुछ चीज़ें मैंने लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खनन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? धनबाद झारखंड में। कैसे याद करेंगे? धनबाद में सबसे ज़्यादा, झारखंड में क्या होता है? कोयला होता है। कोयला में जो माइनिंग होती है कहाँ पे होती है? धनबाद में ज़्यादातर कोयले की माइनिंग होती है। तो कोयले की माइनिंग धनबाद में सबसे ज़्यादा होती है और धनबाद में ही बहुत ज़्यादा आप इतिहास अगर धनबाद का उठा के देखेंगे, वहाँ पर मजदूरों के साथ अत्याचार, ऐसी कई घटनाएँ सामने आई जो कोयले के माइनिंग से संबंधित थी और वहाँ पर खनन बहुत ज़्यादा होता है। इसे कोरिलेट करिएगा, याद करिएगा, धनबाद के झारखंड में कोयला ज़्यादा पाया जाता है, खनन अनुसंधान संस्थान वहीं पर स्थित है। आगे बात करते हैं खगोल विज्ञान अनुसंधान संस्थान। मैंने बताया था कि वैज्ञानिकों की जहाँ भी बात आएगी, ठीक है, वैज्ञानिकों की जहाँ पे बात आएगी, जो वैज्ञानिक होंगे वो कहाँ पे होंगे? बेंगलुरु में। बेंगलुरु प्रौद्योगिकी का शहर माना जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ लोग भूल जाते हैं, समुद्र विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? पणजी में। अब कैसे याद करेंगे समुद्र विज्ञान? समुद्र आप अगर समुद्र देखने के पर्पज से टूर पर जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। आप अगर मान लीजिए आगे आने वाले समय में आप लेखपाल हो जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, तो पहली बार अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए, समुद्र देखने के लिए अगर आपका पहला चॉइस होगा तो गोवा वाला बीच होगा। ठीक है, तो गोवा वाले बीच पणजी से याद रखिएगा। समुद्र देखने के लिए अपनी धर्म पत्नी के साथ कहाँ जाना है? पणजी जाना है। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान। तो पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान यह भी बेंगलुरु में है, क्योंकि पारिस्थितिकी प्रौद्योगिकी मतलब वैज्ञानिक। ठीक है, तो कोरिलेट करके याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था हमारा 5 नंबर का मटेरियल, 5 मिनट का मटेरियल। अगर आपको अच्छा लगता है तो कर दीजिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। वैसे मेरा शौक है, ये सब तो करता रहता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।